और आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का कार्यक्रम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है। इस सिलसिले में बक्सर आना हुआ है। जितने भी हम लोगों के पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर के हों या पंचायत स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों, सभी लोगों से हम लोगों का संवाद होगा। पार्टी की विचारधारा और संगठन का कैसे विस्तार और मजबूती हो, इस दिशा में सभी लोगों से राय मशवरा जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनसे हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग, जैसे बक्सर में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, तो उसमें जो अलग अलग समस्याएं हैं उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराते हैं कि उनके प्रखंड में, उनके पंचायत में क्या समस्या है। और ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां खुद हम लोग जा करके पंचायत स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद हो रही है। और मकसद यही है कि आने वाले चुनाव में बूथ को हम कैसे मजबूत करें और लोगों को पंचायत स्तर पर और कैसे हम लोग जोड़ने का काम करें। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना है और एक नया बिहार बनाना है। 20 साल तक आप लोग एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाती है और फसल भी नहीं आती है। अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए और नई फसलें आए ताकि आने वाले नस्लों का भविष्य जो है बेहतर हो सके। 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में लगभग 11वां साल जो है उनका एनडीए का केंद्र में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कई बातें, कई बार प्रधानमंत्री से जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक जो है नहीं मिल पाया है। बिहार को आगे 1 नंबर राज्य बनाएंगे। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में आता है। तो 20 साल हो गया, 11 साल केंद्र में हो गया, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब तक जो है बिहार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब तक जो है बिहार में किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी के लिए जो है काम नहीं हो पा रहा है और बिहार लगातार जो है पीछे होते जा रहा है। आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे निकले हैं। 3-4 बार यात्रा का नाम बदल चुका है और लास्ट में प्रगति यात्रा पे निकले हैं। मेरा मानना है ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहा है, उसमें कोई आम जनता नहीं है। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे मुख्यमंत्री को इस यात्रा के लिए। वो पैसा कहाँ खर्च हो? किसी से संवाद करने के लिए, अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं गरीब राज है। हम ही लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार विशेष राज्य की मांग की बात की, विशेष पैकेज की बात की, लेकिन अब तो केंद्र में वो भी भारत सरकार के पार्ट है। अब तक क्यों नहीं जो है वो बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए? अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। कितने केंद्र मंत्री बिहार के, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया अब तक? एक काम कोई बता दे। 2 डिप्टी सीएम है बिहार के बीजेपी के, दोनों डिप्टी सीएमओ की एक एक उपलब्धि कोई बता दे।
लगातार 5वां डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, 5 हो चुके हैं। मौजूदा 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जो कमिटमेंट हम लोगों का था, चाहे नौकरी देने का 5 लाख नौकरी दिया गया, 3 लाख प्रक्रियाधीन हम लोगों ने नौकरी कराया जो बीपीएससी से अभी निकल रहा है। पहली बार जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया देश में। आरक्षण की सीमा 75% हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। जो खेला कूदा उसको भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान हम लोगों ने दिया और 73 ऐसे खिलाड़ी थे जो बिहार और देश के लिए जो मेडल लाए थे उनको नौकरी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है वो हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे जो समान काम समान वेतन को लेकर के लगातार नीतीश जी की सरकार एनडीए के खिलाफ वो मांग करते रहे। हम लोगों का कमिटमेंट था बीच में कि आएंगे तो राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने उन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आप लोग देखिएगा 20 शहरों में हम लोगों ने एसटीपी जो है पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदलेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किस बात का रहता है। मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार की बात सामने आई, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी। हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते। इस बार समझौता होगा तो हम लोग कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शाहबाद का इलाका है, ये घूम करके अब कुछ ही जिले रह गए हैं जहाँ कार्यक्रम बचेगा, वो कार्यक्रम करके फिर हम लोग जो है जनता की जाएंगे। बार बार सवाल होगा सर, बार बार वो कहते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं कि उनके राज्य में क्या हुआ था, और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि आप भी जानिए। वो इधर थे तो क्या क्या कहते थे, वो भी जरा बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ना। समझौता होगा उनसे, नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों पहले लालू जी कह रहे थे दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे, पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं, बिना कोई मतलब के। लगातार इतना दिन से लोग चला रहा था, हम बोल रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था, लालू जी बोल दिए, ठंडा गया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना तो उनको समझौता हो सकता है या नहीं? क्या चीज का? जनता दल यूनाइटेड से और आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं है ना। तो जनता दल यूनाइटेड नहीं रहेगी तो भाजपा हो गई है। अब 4 लोग कुछ हैं, 2 लोग वहां 2 लोग यहाँ, वही लोग जो है बीजेपी से लिंकअप है, वही लोग जनता दल यूनाइटेड चला रहे हैं। किसी से छुपा थोड़ी है, वो तो केवल मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करके सब अपना रोटी सेक। हाँ, आपका सवाल है। तेजस्वी जी, आपने मिशन 60 चलाया था हेल्थ में। आज बिहार के हेल्थ की स्थिति और आपके कार्यकाल की स्थिति, आज जो आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं। अब अभी ये तो इसमें तो मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो और जो मुख्यमंत्री हो, सरकार ही इस पे जवाब दे सकती है। मिशन 60 जो हम लोग लाने का काम किए, हम लोगों ने परिवर्तन लाने का काम किया। हम लोगों ने कई दवा जो 200 मिलती थी उसको हम लोगों ने 600 बढ़ाया। साफ सफाई हो अस्पतालों में ताकि कोई बीमार आदमी ठीक होने जाए, ना कि बीमार होने जाए। रंगाई पुताई, साफ सफाई, बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोगों ने लगवाया ताकि डॉक्टर जो है उपलब्ध रहे।
हम लोग तो रात में छापा भी मारते थे ताकि लोगों के मन में भय रहे। और यही नहीं, लगभग जो है हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी भी बनाई, वरना डॉक्टर वगैरह हर बात पर रेफर कर दिया करते थे। तो सारा काम उस समय हो रहा था, उसमें परिवर्तन आ रहा था। लेकिन अब तो मौजूदा सरकार, उन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं काम से। बिहार के राजनीतिक मंच पे प्रशांत किशोर ने क्या छक्का लगा हो गया। वो छोड़िए ना। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से आप भी यहाँ नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे पिछले सरकार में, और अभी भी सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, और पर्यटन की दृष्टि से बक्सर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले अगर 34 साल से अगर जिला बना है, उसमें क्या कहेंगे इस पे? आगे आपकी सरकार अगर आती है तो? नहीं, बक्सर हो या बिहार के कोई भी जिले हो, सब अगर अपना दायित्व अच्छे से निभाए, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे, तो पूरा बिहार आगे बढ़ सकता है। अभी तो बक्सर क्या, पूरे बिहार की ऐसी दुर्गति है। तो बिहार, बक्सर का अपना इतिहास रहा है। और आपने खुद बोला था कि 2025 में नई सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं? इसी बात से जवाब मिल चुका है शायद आपको। मकर संक्रांति में कुछ आप सुने नहीं। कोई मतलब नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जी टायर्ड। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है सर। शुक्रिया। तेजस्वी जी, बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। पहले आप बोलते थे कि दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में चुनाव में। तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पूर्व में सर दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और क्रिकेटर बाद रहे में हैं। हम लोग देखेंगे कि सर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया है, विराट और रोहित नहीं चले हैं, कुछ उनके लिए कहेंगे? अरे विराट रोहित नहीं चले, इतना साल तो चले हैं ना भाई। अब यहाँ क्रिकेट चले अब ठीक है, हार जीत चलता रहता है, तो इससे क्या मनोबल थोड़ी टूटा, कोई अंत थोड़ी है। तेजस्वी जी, एक सवाल है। नए लोग हैं, नए लोग भी खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, और इतना कंट्रीब्यूट अगर देश के लिए उन दोनों ने किया है, तो एक सीरीज में नहीं करेंगे। हो टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासन काल में नौजवान खुशहाल था, चेहरे पे खुशी थी। आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है। नीतीश जी के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में, ये लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था, आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगा। किस पे कार्रवाई हुई अब तक? मैट्रिक के परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है सरकार में, और अब तक जो है किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कौन है किंगपिन, कौन है, किस अधिकारी पे सरकार ने कार्रवाई की है, या आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाया? अभी तो 17वां बीपीएससी को लेकर के हंगामा है, कल 71वां होगा, 72वां होगा, फिर छात्र आंदोलन करेंगे, पेपर लीक हो गया। तो अभी तक कोई भी सरकार जो है इस दिशा में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों को छूट दे रखी है। अब मुख्यमंत्री जिस यात्रा पे हैं, वो अपराध अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। मेरा मानना है कि प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब मुख्य सचिव, डीजीपी एक ऑर्नामेंट पोस्ट हो गए। 2018 के बाद
मुख्य सचिव का पद और डीजीपी का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया है। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। डीजीपी की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे है, डीजीपी को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे, और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे।